तो यार ये है आज हमारे देश का हाल। जिन्हें देश का भविष्य समझा जाता था, आज उन्हें जानवरों से बदतर समझा जा रहा है। ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये तो बस मासूम से स्टूडेंट हैं जो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और इन्हीं स्टूडेंट्स की भीड़ में है वो बेकसूर माँ बाप जिन्होंने पेपर लीक के चक्कर में अपने बच्चों को खोया है। और ये आवाज़ उठा रहे हैं इसलिए ताकि तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। और ये बेचारे तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे सुप्रीम उन्हें पीस पसंद कहाँ है, तो करा दिया लाठीचार्ज। पुलिस बल यहाँ पर बढ़ रही है, धीरे धीरे लाठियां बरस गई, लाठीचार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। अरे और अब जिन्हें जनता का रक्षक कहा जाता है, जनता को खुद अपनी रक्षा अब उन्हीं से करनी पड़ रही है। और इन हालातों को देखकर इन्हें इंसान कहना तो गलत ही होगा, क्योंकि इन हैवानों ने ना तो बच्चों को देखा, ना बूढ़ों को, ना लड़कियों को देखा, ना औरतों को। और अब इन सारी चीज़ों की वजह है सिर्फ एक इंसान, हमारे महान एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। जनता ने इनसे इनकी जान नहीं मांगी है, उन्होंने तो सिर्फ इस्तीफा मांगा है। लेकिन हमारे देश के महान नेताओं के लिए ये इतने कीमती हैं कि उन्हें ना तो देश के युवाओं की चिंता है, ना ही उनकी जिंदगी की। लाठीचार्ज में देखिए यहाँ पे लोग दबे पड़े हैं, एकदम दबे पड़े हैं यहाँ पे। ओ भाई, अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है आपने लाठी मारी है। तुम खुद देखो यार, कितने बुरे तरीके से लाठी चार्ज हो रहा है। किसी के सिर में मार रहे हैं, किसी के मुंह पर मार रहे हैं, तो कहीं कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिन्हें मैं यार दिखा भी नहीं सकता, मेरी वीडियो टेक डाउन हो जाएगी। और वैसे भी वीडियो तो टेक डाउन होनी है ही, और इसीलिए मैं शायद थोड़ी कम भड़ास निकाल रहा हूँ। लेकिन गुस्सा दिलाने वाली बात तो ये भी है कि यहाँ बिना यूनिफॉर्म के भी बंदे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हम जहाँ जाएंगे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। सर ये देखिए, दिखाइए, मीडिया पाकिस्तान से आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। चलो ये देखो, अब ये तो साफ साफ है ना कि गुंडे बिठा रखे हैं इन्होंने यहाँ पर। इसीलिए तो जो बेचारे डॉक्टर्स वगैरह भी मदद करने आ रहे हैं उन तक को नहीं छोड़ रहे। और डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? नीचे ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और तो लातों से मार रहे थे, उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। और वैसे इन नेताओं की नज़रों में मेरी कोई औकात नहीं होगी, लेकिन मैं इनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर गुनाह को छुपाने के लिए एक और गुनाह करना पड़े, उससे अच्छा है कि 10 बार माफ़ी मांग लो। लेकिन इन्हें समझ में कैसे आएगा? समझने के लिए तो एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और एजुकेशन तो बेच के खा गई है। और अब ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है ना, मैं बता रहा हूँ ये लंबे टाइम तक पीसफुल नहीं चलेगा। और वजह है हमारे ये खतरनाक पुलिस वाले। और इसीलिए मेरा पहला सवाल तो बस यही है कि जब प्रोटेस्ट पीसफुल चल रहा था तो ये लाठीचार्ज की ज़रूरत क्या थी? और दूसरा सवाल ये कि अब ये सारी चीज़ों को देखने के बाद क्या सिर्फ एक इस्तीफ़ा काफ़ी रहेगा?